मेरे ताजुश शरिया हज के लिए तशरीफ ले गए थे, तब भी दुनिया वालों ने देखा था कि ताजुश शरिया ने इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि उनका अकीदा दुरुस्त नहीं था, उनके अकायद और नजरियात खराब थे। इसलिए मेरे ताजुश शरिया ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। जब ताजुश शरिया ने नमाज नहीं पढ़ी तो किसी ने कहा, ये अख्तर रजा, ये अरब है अरब, यहाँ हुसामुल हरमैन का दर्स नहीं चलेगा, यहाँ अद-दौलतुल मक्किया का सबक नहीं चलेगा, यहाँ तमहीद ईमान पढ़ के नहीं सुना सकते। अगर इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें काबे तवाफ करने दिया जाएगा, अगर इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें आबे जमजम से शिकम सैर होने दिया जाएगा, अगर इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें नबी के गुंबदे खजरा का दीदार करने दिया जाएगा। ए अख्तर रजा, अगर इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी तो यहीं से तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। मेरे ताजुश शरिया का बयान है, रात के 3 बजे CID के लोग मेरे रूम पर आए, फरमाते मेरी अहलिया मेरे साथ में थी, मेरा दरवाजा खटखटाया, मैंने अपनी अहलिया को पर्दे में भेज दिया, दरवाजा खोला तो CID के लोगों ने मेरे सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। जब मेरे सामान की तलाशी ली उसके बाद पूछने लगे, तुमने जुमे की नमाज कहां से कहां पढ़ी? फरमाया मैं मुसाफिर हूं। कहने लगे कि चलो हमारे साथ में चलो। मेरे ताजुश शरिया को रात ही में लाया जाता है, रात हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां डाल करके तकरीबन 14 दिन तक ताजुश शरिया को वही जेल में रखा जाता है। उसके बाद वहीं से वापस कर दिया जाता है। जद्दे तक हथकड़ी डाल करके लाई गई मेरे ताजुश शरिया के। मेरे ताजुश शरिया फरमाते मेरी जिंदगी की पहली जोहर की नमाज थी जो उन जालिमों की वजह से मेरी कज़ा हो गई। जब मेरे ताजुश शरिया को जद्दे पे छोड़ा गया, जब ताजुश शरिया से कहा गया कि अख्तर रजा जिस दिन इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे उस दिन तुम्हें सारे अरकान अदा करने दिए जाएंगे, मेरे ताजुश शरिया ने फरमाया, ये लोगों परेशान कर रहे हो, इतना याद रखना, अगर अख्तर की मोहब्बत सच्ची होगी, अख्तर का इश्क सच्चा होगा, अख्तर का प्यार सच्चा होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम खुद मुझे दावतनामा दे करके बुलाओगे। मेरे ताजुश शरिया सऊदिया हुकूमत के नुमाइंदों से कह के आते हैं, अगर अख्तर का इश्क सच्चा होगा, अख्तर की मोहब्बत सच्ची होगी तो तुम देख लेना, वजूद में इश्क रसूल है, सांसों में इश्क रसूल है, कलम में इश्क रसूल है, जात में इश्क रसूल है, किताबों में इश्क रसूल है, तसरीफ में इश्क रसूल है, अरे अक़वाल में इश्क रसूल है, अफ़आल में इश्क रसूल है, आमाल में इश्क रसूल है, सीरत से इश्क रसूल की किरणें फूट रही हैं, कैरेक्टर से इश्क रसूल की झलक नजर आ रही है। आ गए मेरे ताजुश शरिया, दिल में यही गुनगुनाते हुए, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़मा हिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़मा हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, खुल्दजार तैबा का इस तरह सफर होता, आगे आगे दिल जाता, पीछे पीछे सर जाता। आ गए मेरे ताजुश शरिया बरेली की सरजमीन पर, और जब बरेली की सरजमीन पर दुनिया वालों ने देख लिया कि चंद दिन नहीं गुजरे थे, वही सऊदिया हुकूमत के नुमाइंदों ने दावतनामा सोने के तश्त में सजा करके मेरे ताजुश शरिया के लिए बरेली भेजा। ताजुश शरिया दावतनामा हाथ में लेके दुनिया वालों को पैगाम देते हैं, ऐ देखो ये वही सऊदिया हुकूमत है जिसने नबी के गुंबद का मुझे दीदार नहीं करने दिया था। ऐ बहादुरपुर वालों, वाकई ताजुश शरिया से मोहब्बत है तो आने वाले जुमले पे खामोश नहीं रहोगे। मेरे ताजुश शरिया दावतनामा हाथ में लेकर के गुंबदे खजरा की तरफ रुख करके ये पैगाम देते हैं, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सऊदिया हुकूमत ने मुजाहिद मिल्लत को भी रोका था, परवरदिगार आलम के करम से मदीने वाले मुस्तफा ने बुलाया दूसरी साल मेरे मुजाहिद मिल्लत, और ताज शरिया को तो इतना बुलाया कि खुद फरमाते उनके दर पे अख्तर की हसरतें, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, यौमा नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमान वफ़दा। रब फरमाता है हम क़यामत के दिन अपने वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। जहां हुजूर मुजाहिद मिल्लत दूल्हा बन के जा रहे होंगे, हम गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। उनकी अदाओं को अपनाओ, उनके तरीके को अपनाओ। ये अल्लाह वाले जो है पूरी जिंदगी शरीयत पे अमल करते रहे, बदअकीदों से दूर